हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आज है गाइस, आज नवरात्रि का पहला दिन है, शारदीय नवरात्रि का। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये जो ऊर्जा है ना, वो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा रहती है ना कि मैं बता नहीं सकती, आप लोग फ़ील कर सकती हूँ। बस यहाँ पे मैं उठ चुकी थी सुबह के 4 बजे और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन और बच्चों का एग्ज़ाम भी है आज। तो दोनों मुझे ड्यूटी निभानी है, मतलब माँ की भी ड्यूटी निभानी है। बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो लोग भी अपना स्कूल टाइम से चले जाएंगे और मुझे पूजा का भी पूरा 9 दिन व्रत रहते हैं हस्बैंड जी। तो उसकी भी पूरी ज़िम्मेदारी घर परिवार की मेरी ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात में बहुत सारा सफाई किया था मैंने। रात से ही सफाई, कल से ही मेरी सारी तैयारी मतलब शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के रख दिया है, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था रात में ही, जिससे मुझे सुबह ना थोड़ा-सा काम रहे। और मैं, आप लोग ब्लॉग डेली देख रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे मैं कैसे-कैसे निपटाते जा रही हूँ। लेकिन सच में गाइस, जिस तरीके से मैंने इस बार मैनेज किया है ना, वो बहुत अच्छा से, मतलब मेरा ना काम कम हो गया। मतलब जो चिंता थी ना कि अकेले मैं कैसे करूँगी इस बार, तो वो वाला दूर हो गया। क्योंकि ना बच्चे रहते हैं ना, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन बच्चे भी ना रहे ना, बहुत सारे काम रहते चुटुर-पुटुर, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। और नवरात्रि का जिस दिन स्थापना होता है ना, उस दिन ज़्यादा काम रहता है। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा, तब तक मैं गर्म हो रहा था। मैं सोची खाली क्यों बैठूँ, खड़े होते नहीं बना था। फटाफट पोछा लगाया, झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि रात में पूरा मैंने यहाँ से वहाँ तक पूरा घर धोया था। लेकिन बासी घर छोड़ना भी नहीं रहता ना, तो मैंने ना झाड़ू ना लगा करके फटाफट पूरा फर्स्ट रूम से ले करके पूरा किचन तक पूरा इधर पूरा फटाफट पोछा लगा दिया, जिससे ना मेरा घर साफ़ सुथरा भी हो गया और लक्ष्मी का वास भी जो था वो ख़त्म हो गया। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी पानी लेकर के ऊपर। अब बच्चों को एक-एक करके जगा दिया है। बेटी तो जागी गई थी, लेकिन बस यहाँ पे रुद्र सो रहा है। उसका भी है मैथ आज, और दोनों के इम्पोर्टेंट पेपर है। चैप्टर जहाँ तक है कंप्लीट करवा चुका गया है। बस यही है कि अब देखिए ये लोग क्या करके आते हैं, कैसे करके आते हैं। फिर इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि वो भी सोया है। वो ना बहुत जल्दी नहीं सुबह उठता है। उसको आप रात में देर तक पढ़ा लीजिए चलेगा, लेकिन सुबह ना बहुत, मतलब आप जल्दी नहीं उठा सकते हैं। वो उसका ना नींद भी नहीं खराब है तो वो उठता भी नहीं है। तो बोलता है मुझे ना सुबह आप मत उठाया करिए, बहुत सुबह मत उठाया करिए। तो मैं सोची कि भी ठीक है, 5:30 बजे तक मैं उठाऊँगी। फिर यहाँ पे मैं अपना बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहा रहे हैं, उनको भी जाना है। क्योंकि 7 बजे का टाइम है, 7:30 बजे का हम लोग दिए हैं पंडित जी को। तो 7:30 बजे घर का जितना भी काम है ना, मुझे सारा कंप्लीट करना है। मतलब पूजा की भी सारी तैयारी करनी है, घर की भी। तो बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ का चेंज कर दिया है, और बस ये वाला काम ज़रूरी होता है ना साफ़ सफाई का, क्योंकि अब 9 दिन बिल्कुल और भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहेगा। ये देखिए बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे जितने कपड़े आज निकले हैं, इनके ओढ़ने वाले भी रहते हैं ना, वो भी, और चादर वगैरह जितना, तो मैं जूठा रखना नहीं चाह रही थी, तो फटाफट मशीन लगा दिया, जिससे ना कि और भी जो काम है वो मैं करती रहूँगी। इधर धुल जाएगा तो मैं धुल दूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, इसीलिए मैं ना सुबह 4 बजे उठ गई थी। और मेरा नींद ना अपने आप खुल जा रहा था, बार-बार मेरा नींद खुल रहा था। आज रात में मैं 3 बजे भी उठी थी, तो देखा घड़ी, तो भी बोझने लगा कि अरे 3 बज रहा है, अभी फिर थोड़ा-सा सो लेती हूँ। ऐसे-ऐसे करके ना कई बार नींद खुला। मुझे जैसे लग रहा था ना कि नींद ही नहीं आ रही थी, बार-बार नींद रात में खुल रहा था, जबकि मैं दिन में सोई नहीं थी फिर भी। तो यहाँ फटाफट झाड़ू लगा दे रही हूँ, और इधर वहाँ से पूरा अंदर से लगाते हुए आई हूँ। और बेटा को भी अभी जगा दिया है, वो भी अब उठ गया है। बस इसके बाद आगे जो काम रहेगा पोछा लगाने का वो करूँगी। फिर नहा धो करके रेडी हो करके, क्योंकि बच्चों को जिस समय स्कूल जाना है ना, उसी समय मेरी पूजा की सारी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय पंडित जी आएँगे। कोई मुहूर्त रहता ना सुबह का, मतलब और तो मैं सोचती उसी समय करवाती, लेकिन 12 बजे 11 बजे के बाद है, और फिर या तो सुबह से लेके 8 बजे तक है। जो शुभ मुहूर्त होता है उसी समय मुझे करवाना है, इसीलिए मैं ना फटाफट अपना काम ना मुहूर्त में ही कर रही थी, कि मेरा सारा काम जो है वो हो जाए। यहाँ पे पोछा भी लगा दिया था, बेटा भी उठ गया है, तो वो अपना ये लोग भी अपना जो नहाना धोना वो काम में लग जाएंगे। हस्बैंड जी चले गए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आप टाइमली आ जाएंगे, तो क्योंकि उन्हीं को ना 2 ढाई घंटा जो मंदिर पे लगता है ना, उसी में लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे फटाफट अपना जो काम है थोड़ा कर लूँगी। तो ऐसे ही यहाँ पे पोछा लगा
दिया था, बाहर भी धुल करके अच्छे से जो पेड़ पौधे उनको पानी दे दिया है। और ये देखिए अभी उजाला भी नहीं हुआ है ठीक से। मेरा साफ़ सफाई का जितना काम था ना अंधेरे में ही निपटा लिया है। और घर घोर एकदम अंधेरा था, तब यहाँ पे इसीलिए होता है सुबह जल्दी उठो ना तो फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं और जल्दी भी होते हैं और सारे काम टाइम से हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे बज रहा है, दिखा देती हूँ घड़ी में, अभी देखिए 5:30 बज रहा था क्योंकि 10 मिनट फास्ट है घड़ी। और मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे बाल भी धो लिया था अच्छे से, क्योंकि मैंने कल भी बाल धोया था। इससे आज मंडे है, धोना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं धो ली थी क्योंकि मन नहीं भाता ना पूजा में बैठूंगी। आज मेरे घर में ना सभी का फास्ट है, मतलब बच्चे भी दोनों हैं व्रत। और यहाँ पे देखिए मैंने ना ये वाली साड़ी जो मंगाई थी वो पहन ली थी क्योंकि ये भी नई ही थी। और यहाँ पे जो हस्बैंड जी भी बाहर गए थे ना वहाँ भोपाल, तो चूड़ी लाए थे महाकालेश्वर जी से मुझे वहाँ पे चढ़ा के माता जी का। तो मैंने आज इसको नया ही पहन लिया है क्योंकि अब नया साड़ी कपड़ा जो भी है आप आवा सकते हो आज। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैं जा रही हूँ अब जल चढ़ाने। और जो भी कंबल वगैरह और जो बेडशीट वगैरह नीचे का था वो मैं सोची इसी लग लेना लेते चलती हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ और सूर्यदेव निकल गए थे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आज सूर्यदेव ना एकदम अलग ही चमक में निकले थे। तो जो सुबह का होता है ना हल्की हल्की ठंडक रहती है और फिर सूर्यदेव निकलते तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। और कपड़े वगैरह मैंने पूरा फैला दिया है क्योंकि फिर ना अब अपना काम में मैं लग जाऊंगी नीचे का, तो फिर ऊपर कपड़े ऐसे रखे रह जाएंगे। तो मैं सोची इसी लगे हाथ ना कपड़े धुल गए थे, ड्रायर करके रखी थी, फटाफट मैंने फैला दिया और मैं आ गई थी टाइमली, क्योंकि 7 बजे ना पानी चला जाता है। तो इससे पहले पानी ऊपर टंकी में भर गया था और यहाँ पे मैंने जो भगवान जी को भी मतलब जो पूजा में पानी लगेगा वो डोलची में भर के रख लिया है। और जो ज़रूरत पड़े जैसे कुछ हाथ धोने के लिए या तो फल फूल वगैरह धोने के लिए, तो उसको मैंने भगोने में भी अच्छे से साफ़ पानी तुरंत ही भर के रख लिया। ऐसे तो सभी जगह साफ़ है लेकिन ये अलग से पूजा के लिए भर के रख दिया। ये कपड़े नए हैं जो मैं यहाँ पे बिछा दी काट करके अच्छे से। और यहाँ भी कुछ पूजा में लगेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। जो भगवान जी के फ़ोटो वगैरह रखे हुए थे ना तो वो मैंने रात में हटाया नहीं था, यहीं पे रखा था क्योंकि अब यहीं पे क्लीन करूँगी अच्छे से। जिससे मतलब क्लीन करके तब मैं अंदर ले जाऊँगी तो ठीक रहेगा और यहीं पे फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो दोनों जगह फिर यहाँ से ले जाऊँगी फिर वहाँ करूँगी, तो ऐसे काम एक जगह 2 काम होगा। तो इसलिए मैं यहीं पे रखी रह गई थी। और यहाँ पे अब लग रहा था ना कि बाल ना खोल दिया था क्योंकि गीले थे बाल ना, तो फिर सिर दर्द शुरू हो जाएगा बाद में अगर गीले रहेंगे बहुत देर तक। तो यहाँ बेटी अब जा रही है क्योंकि दोनों बच्चे आ गए हैं और 7:10 या 5 मिनट ऐसे कुछ हो रहा था तब ये आई थी। और अभी लोग फास्ट है तो कुछ खाएंगे नहीं, मैंने कहा कुछ खा करके जाओ तो बोले कि नहीं, फ्रूट वगैरह भी इन लोग का भी मन नहीं था खाने का। तो यहाँ पे चल दिए हैं टाइमली। कर रहा हूँ, भर लो जाओ, ठीक है, हाथ जोड़ लो जाओ, वेस्ट अच्छे से करना। गाइस अगर बच्चों के एग्ज़ाम ना रहता ना तो बच्चे जाते ना, वो आज का दिन गैपिंग मार देते क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन रहता है। हमारी अपर्णा का पहला मतलब आज की जो शैलपुत्री दिन माता का जो दिन था ना उसी दिन ये पैदा हुई थी और नवरात्रि में ही, तो इसलिए आज के दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है और माता का आशीर्वाद है वो हमारे लिए। तो इसलिए बच्चों का ना मन नहीं रहता और हम लोग का भी मन नहीं लगता, जब वो रहते हैं ना तब अच्छा लगता है। यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, तब तक हस्बैंड जी भी फटाक दिन आ गए हैं। ये दम मे भी बिल्कुल टाइम से ही आए थे फूल लेकर के और बोल रहे थे माला बना लो। और यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया था। इसमें मैं पंचामृत बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे यहाँ ना डेली भोग लगता है माता जी को। पान का पत्ता ये वाला चढ़ता है, ये कल ही मैंने मंगा के रखा था क्योंकि सुबह कुछ भी मंगाने का मेरे पास ना झंझट नहीं रहना, मतलब पालना नहीं चाह रही थी। और यहाँ पे पान भी लगा के रख लिया। सारी जो भी जितनी भी सामग्री निकलती है, जितना भी चीज़ लगता है ना, करते करते इतनी हैबिट हो गई है, इतनी आदत हो गई है इतने सालों से। मैं अभी आई हूँ 18 साल हो गया है और तब से मैं इसमें पूजा में शामिल हो रही हूँ। उससे पहले से हस्बैंड जी फास्ट रहते हैं, अब कब से रहते हैं उनको खुद भी नहीं पता है, लेकिन रहते बहुत पहले से। तो ये मिट्टी मैंने ख़रीद के मंगवाया था, 2 kg ये मिट्टी था।
तो एकदम काली वाली जो मिट्टी है ना वो आती है, लेकिन इस बार काली वाली मिट्टी दिए नहीं थे। मैंने ना कल चेक नहीं किया, यही गलती हो गई मेरे से। मैंने सोचा कि काली वाली दिए होंगे, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे थे नहीं काली वाली मिट्टी नहीं है। मैं बोली अब आ गया है तो क्या करूँ। काली वाली मिट्टी रहती तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा ना कम लगता है और ठीक रहता है और वहीं पूजा में लगता भी है। तो फिर मैंने जवा यहाँ पे भी मतलब बोना शुरू कर दिया था, क्योंकि पंडित जी को बार बार फ़ोन किया जा रहा था ना कि टाइम हो गया था। तो वो बोले थे सारी तैयारी करके रखिए। उनको पता है कि यहाँ पे ना सारी तैयारी करके रखते हैं हम लोग, तो बस वो आते हैं तो वही स्थापना करा के चले जाते हैं। तो उनको यहाँ पे समय कम लगता है और वो जानते भी हैं कि और फिर हम लोग और पंडित जी को नहीं बुलाते, क्योंकि ना इनका मतलब एक आदत हो जाता है ना, जो आता है हमेशा शुरू से, तो ये बहुत सालों से यही आ रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे हैं। तो अभी हो गया, उनका भी है, फिर ड्यूटी भी रहता है, एनसीएल में ड्यूटी करते हैं, फिर आते हैं तो हम लोगों का पूजा करवाते हैं। फिर यहाँ हस्बैंड जी माला बना करके चढ़ा दिए थे और वो फूल चढ़ाना शुरू कर दिए थे। बोले थे कि चढ़ा करके रखते हैं, वैसे तो चढ़ाना नहीं चाहिए आने के बाद ही, लेकिन पंडित जी बोले को कर दीजिए, फिर मैं स्थापना आके करा दूँगा फटाफट। तो फिर यहाँ पे सारी तैयारी हो ही गई थी और मैं सोची बेडशीट वगैरह यहाँ पे ना जो भी है ना लगा देती हूँ, क्योंकि खाली बैठा भी नहीं जा रहा था और अपना काम निपटते चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और फिर अभी हो सकता है पंडित जी आए तो बैठे, लेकिन आजकल तो उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि इतने लोगों का फ़ोन आता है ना सुबह सुबह स्थापना का रहता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस वो भी लोग भी फास्ट रहते हैं ना 9 दिन का, तो इसलिए वो खाना भी कुछ नहीं रहता है। तो बोलते हैं कि जब मैं पूजा करवा लेता हूँ तभी जा कर के जहाँ भी लास्ट होता होगा, जिसके यहाँ की अब नहीं करवाना, उसके यहाँ ही वो जलपान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई सुबह कर ही दी थी, अच्छे से सेट कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था, साफ़ सफाई हो गई थी। आप मॉडर्न पंडित हैं। बाल गीला था, जब तक गया। जैसे ही बैठे थे हम लोग, उसके तभी पंडित जी आ गए थे, तो फिर वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। और वो जो भी सामान लगता है ना, तो वो थोड़ा बहुत जो भी, ऐसे तो मैंने सारा व्यवस्था करके रखा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे गौरी गणेश बनाना था, वो बना रहे थे पंडित जी, और वहीं सुपारी चाहिए था तो मैंने उनको दे दिया, और सारा व्यवस्था तो मैंने करके ही रखा था। तो बस यहाँ पे फटाफट पूजा स्टार्ट हो गई है, और बच्चे नहीं थे ना, तो इसलिए छोटू-पोटू यही जो काम होता है ना वो कर लेते हैं, तो ये आराम से मैं पूजा पे बैठी रहती हूँ। तो ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः अस्तु प्राचार्यां ओम भगवते स्तोभ्यस्य जो सवितुर्वहा प्रसवा गुणात्रेण वत्रेण सुश्रुतिस्य देवं द्रवणे ब्रह्मस्थाके यम्मा उत्तरी धारणम शिखाबन्धनं दीर्घम नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम जौस्य ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं गविष्यं रुद्रजालवक्षणं ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय पूजा यहाँ समाप्त हो चुकी थी, आरती भी हो गया था गाइस। और उसके बाद ये लीजिए, आप लोगों को आज दर्शन कर लीजिए, पहला दिन है शैलपुत्री माता का। थोड़ा लेट ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला कल, सब में व्यस्त थी, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना व्यस्त थी, तो मैं कैसे एडिट करती। और यहाँ पे ये देखिए बैठ कर के अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर अभी ये पाठ करेंगे, थोड़ा देर में बैठेंगे। तो किसी का फ़ोन आ गया था तो वहाँ जाना था, तो बोले पहले प्रसाद ले आओ, खा लेता हूँ, फिर मैं बाद में जब आऊँगा तो पाठ करूँगा। अभी पंडित वहाँ 11 बजे आएगा, हम जाए 11 करके आते हैं। पीछे कमरे में वो है झाला मारने वाला, हम ले गए पीछे, हम निकाले तुम पहुँचे, वो कुछ हो ही नहीं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई थी, वैसे ही मेरी सासू माँ भी आ गई थी, क्योंकि उनको अगियारी करना था बाबा साहब का, मतलब हमारे जो घर के देवता है ना, उनको हवन करती हैं आग कंडे पर, मतलब जला करके गुड़ और घी से, तो वो यही करती हैं हम लोगों में से। और वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ, तो हमारे तरफ से भी यही करती हैं, अभी ये हैं तो इसलिए यही पूजा करती हैं, हम लोग अलग अलग से पूजा नहीं करते हैं। तो वही बोले थे कि कंडा उतारने के लिए इन हस्बैंड जी को रखी हुई हैं पीछे टाट पे, तो उनसे उतरवाना था। उसके बाद वो अगियारी करके चली गई, क्योंकि अभी वहाँ पे भी पूजा का स्थापना करवाना है, दीदी भी हैं नहीं, वो 2-3 दिन बाद आएंगी, तब तक ये अपना स्थापना करा के पूजा पाठ वहाँ पे करेंगी, क्योंकि वो भी फास्ट रहती हैं 9 दिन का ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्रत वाला खाना, जिसमें बन रहा है आलू टमाटर की सब्जी, हम लोगों के घर की सबसे फेवरेट डिश है। और
और उसमें कुट्टू और सिंघाड़े का जो आटे का पूड़ी होता है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिया था, ढेर सारा आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि अभी कुछ ना उस पर पूड़ी में भी हमारे यहाँ ना जो पूड़ी जब बनता है तो इसमें भी जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आलू मैं अभी डालूंगी सब्जी में। बहुत ज़्यादा आलू लगता नहीं है सब्जी में, थोड़ा सा ही लगता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ ना बहुत कम लगता है। अभी तो मैंने डाल दिया इतना, लेकिन इससे भी कम ही उनको चलता है। बहन जी का कहना है कि थोड़ा नामात्र का आलू डाला करो, क्योंकि उनको आलू जब आता है तो पसंद नहीं आता है, बस मतलब ना कि उसमें ग्रेवी होना चाहिए बस। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लगता है। ऐसे भी ना नमक डाल करके खाने में अच्छा लगता है। बहुत लोग आलू फ्राई खाते हैं, लेकिन ज़्यादा आलू फ्राई खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ना वेट आपका गेन हो जाएगा, फिर वो आप ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे जिसको पसंद है वो तो खाएगा ही, लेकिन हम नहीं खाते। हमारे यहाँ आलू फ्राई अलग से नहीं किया जाता है और हमारे यहाँ खाते भी नहीं है कोई। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। टमाटर डालने के बाद अगर आप तुरंत नमक डाल देते हो ना तो टमाटर अच्छे से गल जाता है। और ये नया वाला भी टमाटर, यही मौसम है जो नवरात्रि आती है तो नया वाला टमाटर, धनिया पत्ती, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नई नई शुरू हो जाती हैं, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए अभी ये नया वाला जो टमाटर है उसको पका करके आने लगा है। क्योंकि पहले जब आता था 3-4 साल पहले तो वो कच्चा आधा पका आता था, लेकिन अभी मैंने देखा कि इस बार आया है तो पूरा लाल है। लेकिन ये देखिए केमिकल से ही कहीं ना कहीं पका होगा, क्योंकि ये अभी इस तरीके से लाल आता नहीं है। तो यहाँ पे मना करूँगी भी हस्बैंड जी को कि भी बहुत नया वाला टमाटर ना लाए। और यहाँ पे मैंने देखिए सब्जी गल गई है, जल्दी से गल जाती है, आलू बॉईल रहता ही है, बस अब पानी डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे, ये रेडी हो गया। थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा 5-10 मिनट तो एकदम बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और मिर्च अच्छे से डालना पड़ता है क्योंकि चटपटा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी व्रत में ही अच्छी लगती है और जब बनती है तो हमारे यहाँ सभी लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को और बनेगा किसी और का, सब खाना पसंद करते हैं इसी को, व्रत वाला ही खाना। और यहाँ पे आटा मैंने अच्छे से गूँथ दिया था और उसके बाद अब बेलना चौका तो चलाना नहीं रहता, हाथ से ही ऐसे ही चिपटा चिपटा करके हम लोग पूड़ी हाथ से ही बना करके डालते हैं। तभी क्योंकि नवरात्रि में शायद ऐसे ही बनता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पे देखिए पूड़ी अच्छे से, और अभी मैंने इसमें डाला है देसी घी, क्योंकि घी की जो पूड़ी होती है ना वो अलग ही रहती है। रिफाइन हम लोग नहीं यूज करते हैं जहाँ तक व्रत में, तो कम ही यूज करना भी चाहिए और नहीं भी यूज करते हैं। तो ये पूड़ी ना ऐसे सेवर सेवर नहीं निकालना है आपको, बिल्कुल लाल लाल एकदम खरखर जैसे इस तरीके का हो जाए ना तब निकालना है। तो जब आप एकदम लाल लाल करके खरखर निकालोगे ना तो वो क्रंचीनेस बना रहेगा और खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सबके लिए बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सब खाएंगे पूड़ी। और मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया है तो वो बोले जब बच्चे आ जाएंगे ना तभी आएंगे, तो मतलब साथ ही में सब लोग बैठ के खाएंगे इकट्ठा। और यहाँ पे देखिए दीपक जल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था आज। बड़ा नहीं, ये जब माता जी का यहाँ पे स्थापना होता है ना तो बहुत ही रौनक रहती है घर में, जैसे लगता है ना कि कोई है घर में। तो यहाँ पे देखिए 11 बज गया है, दूध भी भैया दे करके रख के चले गए थे, तो अभी इसको भी चढ़ाना है। तो मैं सोची पहले बना लेती हूँ, क्योंकि दही जमाना रहता है ना तो साफ से भी बनाना रहता है, तो पहले मैं बना के हटा लूँगी फिर मैं दूध बॉईल करूँगी। ऐसे तो कुछ अनाज बना नहीं है यहाँ पे, जूठा मीठा है नहीं, सारा साफ़ी है। पे सब्जी आपको ऐसे पत्ता दिख रहा हो, लेकिन अभी ये जो ना थोड़ा गर्म है, ठंडा होगा ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और ऐसे सूप जैसा पीने में ना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही पेट भर जाता है, चटपटा तीखा खट्टा रहता है तो, और टेस्टी भी लगता है। मैं भी ऐसे तो हस्बैंड जी को बनता है ना इसलिए मैं खा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि एक दिन व्रत रहती उतरती चढ़ती ना खाऊं, लेकिन जब उनको बनता है तो मैं सोचती हूँ कि फिर सभी लोग खाते हैं तो मैं शुरू से जब से यहाँ आई हूँ ना तब से मैं खाने लगी हूँ, तो फिर मैं खाती हूँ, एक दिन भी खा लेती हूँ सबके लिए जब बनाती हूँ तो यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया। अब अच्छे से किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है, अभी बच्चे आए नहीं हैं तो चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं और ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता दी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपना प्यार बनाए रखें गाइस। और यहाँ पर मैं माता जी को भोग लगा करके जा रही हूँ चढ़ाने, उसके बाद सबको अब मतलब तब फिर सब लोग खाएँगे। तो जय माता दी। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा रहा हमारा दिन, आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।